हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में फिर से जीके का अभ्यास सेट 7 लेकर के उपस्थित हूँ आपके सामने। सबसे पहला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। 30 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। तो विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों की योग्यता क्या है? अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो और ऐसी कोई अर्हताएँ जो संसद द्वारा मांगी गई हों और उम्मीदवार को संघ अथवा राज्य क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। कैलकुलेटर जो है किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर, विकल्प संख्या 3। कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। कैलकुलेटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी गलने लगती है। ठोस जब द्रव में बदलने लगेगा तो वो गलने लगेगा, तो उसी को हम गलनांक कहते हैं। उस टेम्परेचर को, पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उसको हम गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और हिमांक और गलनांक दोनों सेम ही होते हैं। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना होगा, यहाँ पे गलन कहलाता है और इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक हम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत आलू है, अनाज भी है, दूध भी है, लेकिन मुर्गा नहीं है। तो इसका विकल्प संख्या 4 सही हो जाएगा। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है तो कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होते हैं, CHO। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत आलू है, फल में केला और आम, अनाज में चावल, गेहूँ, मक्का, शर्करा में शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम आदि और दूध भी है। मुर्गा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, ये प्रोटीन का स्रोत है और फैट का स्रोत है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितने ताप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? यानी ये ताप जो दे रखा है, विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कितने ताप के कितने डेसिबल से अगर अधिक बल है वो कितने माप होगा, सॉरी ये ताप नहीं होगा, यहाँ पे कितने माप होगा, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो ये 80 डेसिबल से अगर अधिक उसकी माप है तो उसे हम शोर कहेंगे। कंपन करने वाली प्रत्येक वस्तु जो होती है वो ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि की तीव्रता जब अधिक होती है तब वह कानों को अप्रिय लगने लगती है और इस अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को हम शोर कहते हैं। और ध्वनि का सामान्य मापक जो इकाई है वो डेसिबल है। डेसिबल मापक शुरू जो होता है वो 0 से होता है और जो सामान्यतः मनुष्य के कान से सुनी जा सकने वाली सर्वाधिक धीमी आवाज़ को प्रदर्शित करता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, उनकी ध्वनि दे रखी है। कुछ वस्तुएं जैसे साधारण बातचीत की ध्वनि होती है 30 से 60 डेसिबल, ज़ोर ज़ोर से बातचीत करेंगे तो 50 से 60 डेसिबल, ट्रक या ट्रैक्टर हो गया इनकी 90 से 100 डेसिबल, सायरन जो होता है, हूटर, उसकी 110 से 120, जेट विमान के 140 से 145, मशीन गन 170 डेसिबल और मिसाइल 180 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को हम शोर के नाम से जानते हैं। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? स्टोरेज जो मेमोरी होती है उसको हम कैसे नापते हैं? तो इसमें जो होती है बाइट, मेन रूप से बाइट होती है। वैसे बिट भी होती है लेकिन बिट बहुत छोटी होती है, तो इसको मेन रूप से हम बाइट में नापते हैं। जैसे मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, MB, GB, KB होता है, ये सब B का मतलब बाइट ही होता है इसमें। जैसे एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में मापी जाती है। बिट जो होती है वो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है और 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट और 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। इसी तरह 1 गीगाबाइट यानी 1 GB जो होता है, 1 गीगाबाइट जो होगा बराबर 1024
MB ये होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो हमारा 8 मार्च को हर वर्ष हम मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 मई जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस, या हम उसको विश्ववासी पक्षी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसमें थी हमारी विकल्प संख्या 3 सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी भारत की किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी, और वह राज्य था उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। भारत में किसी भी प्रदेश को अगर ले लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगर ये पूछा जाता कि किस प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी, तो वो उत्तर प्रदेश में। और कौन बनी? सुचेता कृपलानी बनी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वो भी सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश जो थी वो फातिमा बीबी थी। अगला है प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया? सत्यजीत रे, सी राजगोपालाचारी, मदर टेरेसा, CV रमन। तो सबसे पहले जो दिया गया था वो सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे दिया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कला, साहित्य अथवा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। ये देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 1954 में भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1954 में ही और कई लोगों को दिया गया था, जिनमें से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर, वेंकटरमन, भगवान दास, ये सब 1954 में ही भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हैं। लेकिन सबसे पहले राजगोपालाचारी का नाम ही आता है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना। उत्तर प्रदेश जो वन निगम की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी हमारी उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर सन 1974। विकल्प संख्या हो जाएगा 1। 25 नवंबर 1974। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी और संरक्षण, विकास या वनोपज के वैज्ञानिक विद्वहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम की अधिनियम 1974 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम जो था 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश में वन निगम की, उत्तर प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा वन निगम की स्थापना हुई थी।